हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला अध्याय है वो अच्छे से पढ़ा होगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारा खंड खा योग। हमारा अध्याय है अध्याय नंबर 9, जो कि है योगासन। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले योगा के बारे में, जो कि है ताड़ासन। ताड़ की संस्कृत धातु तत् है, जो वह की ओर संकेत करता है, जो शाश्वत है और बिना नाम वाला तथा अड़िग है। यह समस्थिति भी कहलाती है, जिसका अर्थ है सीधा खड़ा रहना। ताड़ यानी कि जैसे आप पेड़ का तना देखते हो वो एकदम सीधा खड़ा रहता है, तो वैसे ही इसका मतलब क्या है, सीधा खड़ा रहना। ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्रिया विधि बता रखी है कि कैसे आपको करना है। सबसे पहले आपको बोला है, सबसे पहले सावधान की मुद्रा में खड़े होते हैं। सबसे पहले आप सावधान की मुद्रा में खड़े होते हो, फिर श्वास को अंदर भरते हैं, फिर धीरे धीरे दोनों हाथों को पार्श्व भाग अगल बगल से ऊपर उठाते हैं। फिर आप दोनों हाथों को अगल बगल से ऊपर उठाते हो। ठीक है। फिर जैसे जैसे हाथ ऊपर उठे वैसे वैसे ही पैर की एड़ियां भी उठाते हैं। बच्चों, आपके शरीर का भार पंजों पर रहेगा तथा शरीर पूरी तरह ऊपर की ओर तना रहेगा। इसी अवस्था में 1 से 20 तक की गिनती गिनिए। इसी तरह दोनों हाथों को पार्श्व भाग अगल बगल से धीरे धीरे नीचे लाते हैं। अब पुनः सावधान की मुद्रा में वापस आइए। फिर आपको बताया है, इस आसन को 2 से 5 बार दोहराकर अभ्यास कीजिए। तो आप यहाँ पर जैसे देख सकते हो कि आपको सबसे पहले क्या करना है, सीधे खड़े होना है। दोनों हाथों को अगल बगल से उठाकर आपको ऐसे ऊपर की तरफ लेना है और पैर के जो पंजे हैं वो भी एकदम पैर की पंजों में आपको खड़ा होना है। ठीक है, एकदम सीधे होना है, ऐसे मुड़ना नहीं है। ओके, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ताड़ासन बोलते हैं। ठीक है। अब आगे आपको इसके लाभ दिखा रखे हैं, यानी कि आपको इसकी प्रॉफिट बता रखे हैं। तो सबसे पहले आपको बताया गया है, यह लंबाई बढ़ाने का उत्तम आसन है, यह हाइट बढ़ाने का बहुत ही अच्छा आसन है। फिर आपको बताया है, संपूर्ण शरीर को अच्छा खिंचाव देता है, ये पूरे शरीर को जो है अच्छा खिंचाव देता है, यानी कि स्ट्रेच कर देता है अच्छे से बॉडी को। फिर क्या बताया है, यह एकाग्रत भी बढ़ाता है, यानी कि फोकस भी बढ़ाता है, आपका कंसंट्रेशन बढ़ाता है आपका। ठीक है। अध्यापक गण प्रत्येक आसन का ध्यान पूर्वक विद्यार्थियों को अभ्यास करवाए। तो आप देख सकते हो कि इसमें कितने सारे प्रॉफिट है, इसमें कितने सारे एडवांटेजेस है। ठीक है, इस आसन को करने से। अब आपको अगला आसन क्या बताया है, तिर्यक ताड़ासन। तो इसकी क्रिया विधि आपको क्या बताई है, सर्वप्रथम पैरों को थोड़ा खोल लीजिए, दोनों हाथों को ऊपर करके लॉक कर लीजिए। पहले बाईं ओर को धीरे धीरे झुकाइए, फिर दाईं ओर को धीरे धीरे झुकाइए। तीसरी स्थिति में हाथों को पीछे ले जाकर गर्दन को धीरे से पीछे ले जाइए। सहज भाव से और धीमी गति से मुड़ने की क्रिया कीजिए। आपको एकदम धीमी गति से करना है, तेजी से नहीं करना है। ठीक है। तो आप देख सकते हो कि पहले आपको एकदम सावधान खड़े होना है, फिर आपको दोनों हाथों को इस तरफ ले जाना है सर के ऊपर, फिर हल्के से अपनी बॉडी को मोड़ना है, पहले राइट की तरफ फिर लेफ्ट की तरफ, फिर आप सीधे भी खड़े रहोगे। ठीक है। तो इससे आपकी बॉडी को एक स्ट्रेच मिलेगा। ठीक है। तो इससे इस आसन को करने से क्या होगा, इस आसन को करने से सेम आपको वही लाभ मिलेगा, यानी कि आपकी हाइट बढ़ेगी और आपका कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ेगा और आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी और आपकी बॉडी जो है वो एकदम स्ट्रांग और हेल्दी रहेगी। ठीक है। अब आपको अगला आसन क्या बताया है, कटित चक्रासन। इसकी क्रिया विधि, सांस भरते हुए हाथ सामने कीजिए, सांस भरते हुए पैरों को थोड़ा फैलाकर खोलकर रखें। पहला पॉइंट, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ बाईं ओर ले जाइए, हाथों के बीच कंधे जितनी दूरी होनी चाहिए। अब दोनों हाथ धीरे धीरे घुमाकर दाएं ले जाइए। फिर यह चक्र आपको कम से कम 5 से 7 बार करना है। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, पहले आपको सीधे खड़े रहना है, दोनों हाथों को सामने की तरफ ले जाना है। ठीक है। फिर आपको क्या करना है, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ जो है बाईं ओर की तरफ ले जाना है आपको। ठीक है। पहले राइट की तरफ फिर लेफ्ट की तरफ। ठीक है। तो उसके बाद हाथों के बीच कंधे जितनी दूरी भी होनी चाहिए, जैसे आप यहाँ पर भी देख सकते हो, एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। ओके। और इससे आपको क्या फायदा होगा, इससे आपकी जो स्ट्रेंथ है, बॉडी की जो स्ट्रेंथ है वो बनी रहेगी और फ्लेक्सिबिलिटी भी बनी रहेगी और आपकी जो बॉडी है उसमें स्ट्रेच भी रहेगा, मतलब आप अच्छे से बॉडी को अच्छे से स्ट्रेच भी कर सकते हो। ठीक है। अब हम जानते हैं अगले आसन के बारे में, जो कि है उष्ट्रासन। इसकी क्रिया विधि,
पैर पीछे मोड़कर बैठिए, एड़ियां ऊपर की ओर होनी चाहिए, हाथों को पालियों पर रखिए। जैसे आप देख सकते हो पैर पीछे की तरफ मोड़ना है, एड़ियां इधर होनी चाहिए, ठीक है। हाथों को एड़ियों के ऊपर ही रखना है आपको, एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। गर्दन थोड़ी सी पीछे मोड़िए, हाथों को पैरों की ओर ले जाइए। गर्दन थोड़ा सा पीछे मोड़ना है, हाथों को पैरों की ओर ले जाना है आपको। फिर मुड़े पैरों पर खड़े हो जाइए, गर्दन झुकाइए, हाथों को पैरों की एड़ियों से स्पर्श करने का प्रयास कीजिए। आप कोशिश कीजिए कि हाथों को पैरों की एड़ियों पर रखें, ठीक है, उसको छूना है आपको और मुड़े पैरों पर खड़े हो जाना है आपको, ठीक है। अब आपको इसका एक विशेष पॉइंट बताया है, उष्टासन अध्यापक अध्यापिका अथवा अपने परिवारजनों की उपस्थिति में ही करे। आपको ये जो आसन है उष्टासन, ये आपको अपने एल्डर्स की उपस्थिति में ही करना है या फिर अपने टीचर्स की उपस्थिति में ही करना है, ठीक है। अब आपका दूसरा आसन है मकरासन फर्स्ट। इसकी क्रिया विधि, सबसे पहले पेट के बल लेट जाइए, दोनों हाथों को फैला लीजिए। सबसे पहले आपको पेट के बल लेटना है और दोनों हाथों को आपको फैला लेना है। फिर क्या बताया है, अब दोनों हाथों को मोड़ते हुए हथेलियों को एक दूसरे के ऊपर रखिए, माथा हथेलियों के ऊपर रखिए। जैसे यहाँ पर रख रखा है माथा हथेलियों के ऊपर, दोनों हाथों को मोड़ दिया है, ठीक है। फिर पैरों में लगभग 1 फुट का फासला होना चाहिए, पैरों में 1 फुट का फासला होना चाहिए, ज्यादा नहीं। फिर शरीर को स्थिर छोड़ दीजिए। इस आसन में आप आराम एवं शांति का अनुभव कीजिए। शरीर को एकदम आपको ढीला छोड़ देना है और इस आसन में आपको आराम व शांति का अनुभव लेना है, ठीक है। इसके लाभ आपको बता रखे हैं। यह विश्राम का आसन है, इसे करने से तन मन को आराम मिलता है। ये एक रिलैक्स करने वाला आसन है और इसे करने से तन मन को क्या मिलता है, आराम मिलता है, रेस्ट मिलता है। फिर इस आसन से तनाव व थकान दूर होता है, यानी कि स्ट्रेस वगैरह और जो थकान है वो दूर हो जाता है। फिर हृदय व आंतों को विश्राम मिलता है, हार्ट को और आंतों को क्या मिलता है, विश्राम, आराम मिलता है, ठीक है। अब आपका दूसरा आसन है मकरासन 2। क्रिया विधि, पेट के बल लेट जाइए, इसमें भी आपको पेट के बल लेटना है। दोनों हाथों की कोहनियों को मिलाकर हथेलियों के ऊपर ठोड़ी को चित्रानुसार रखिए, छाती को ऊपर उठाइए, कोहनियां एवं पैरों को मिलाकर रखिए। तो आप देख सकते हो कोहनियों और पैरों को मिलाकर रखा है और यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका फेस, ठुड्डी जो है वो आपकी हथेली में होना चाहिए, ठीक है। फिर आगे क्या बताया, अब श्वास भरते हुए दाहिने पैर को इस प्रकार मोड़िए कि एड़ी नितंब का स्पर्श करे, ठीक है। फिर आगे क्या बताया, फिर श्वास छोड़ते हुए दाहिने पैर नीचे रखिए, अर्थात अब श्वास को छोड़ते और भरते हुए बायां पैर ऊपर की ओर इस प्रकार मोड़िए कि एड़ी नितंब का स्पर्श करे, ठीक है। इसके बाद श्वास भरते हुए दोनों पैरों को एक साथ ऊपर की ओर इस प्रकार मोड़िए कि एड़ियां नितंब का स्पर्श करे। अब श्वास को छोड़ते हुए सामान्य अवस्था में लौट आइए। तो जैसे जैसे आप सांस लोगे वैसे वैसे पैर को भी ऊपर उठाना है आपको, ठीक है। अब इसके आपको लाभ बता रखे हैं। मेरुदंड के रोगों को दूर करता है, ये आसन करने से मेरुदंड के रोग जो है वो दूर होते हैं। यह आसन रक्त को शुद्ध करता है और शरीर को विश्राम देता है। ये ब्लड को प्यूरिफाई करता है और शरीर को आराम देता है। फेफड़ों को स्वस्थ एवं निरोग बनाता है ये आसन और घुटनों के दर्द में लाभ भी देता है। तो चलिए अब हम जानते हैं विश्राम आसनों द्वारा। व्यायाम करते समय 10 या 15 मिनट बाद या आधे घंटे बाद यदि आपको थकान अनुभव होती है तो आप किस प्रकार आसन करेंगे। तो यहाँ पर बोला है कि अगर व्यायाम करने से 10 या 15 मिनट बाद आपको थकान सा लगता है तो आप किस प्रकार फिर आसन करेंगे। इसलिए मकरासन की 2 स्थितियों में आपको भरपूर आराम प्रदान करने की व्यवस्था दी गई है। आपको थकान से घबराना नहीं है। सब आसन भी आराम का अच्छा विकल्प है। मकरासन की दोनों स्थितियों को ध्यानपूर्वक अध्ययन करके प्रतिदिन अभ्यास करने की आपको आदत बनानी है। तो यहाँ पर बोला है कि मकरासन का जो दोनों आपको पार्ट बताए थे वो अच्छे से करने के लिए आपको यहाँ पर क्या बता रखा है, आपको यहाँ पर बोला है कि आपको अच्छे से अभ्यास करना है और आपको लगे कि आपको थकान लग रही है तो आप आराम कर सकते हो। आप कौन सा वाला आसन कर सकते हो, शवासन कर सकते हो उसके लिए, आराम के लिए, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो इस पिक्चर में, ठीक है। आशा करती हूँ बच्चों कि आपको अध्याय अच्छे से समझ में आया होगा और आपका होमवर्क है कि आपको इन आसनों को अपनी लाइफ में फॉलो करना है, सुबह सुबह उठकर आपको करना है। ओके, अब मैं आपको मिलूंगी अगले अध्याय में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।